मनुष्य विचारों का पुतला है। उसके जीवन में कई विचार आते हैं, बदलते रहते हैं कि आज ये कर लूं, कल वो कर लूं। इसलिए हर विचार हर मनुष्य के अंदर अलग अलग पनपते हैं, लेकिन अपने अपने विचार के अनुसार व्यक्ति काम करता है। अपने विचारों पर ध्यान दो तो वे शब्द बन जाते हैं, और अपने शब्दों पर ध्यान दो तो वे क्रिया बन जाते हैं। अपनी क्रिया पर ध्यान दो तो वे आदत बन जाते हैं। अपनी आदतों पर ध्यान दो तो वे आपका चरित्र बन जाते हैं। अपने चरित्र पर ध्यान दो तो आपका कर्म आपकी जिंदगी बन जाते हैं। इसलिए अगर जीवन बनाना है तो अपने विचारों को संभाल कर रखो। जो व्यक्ति अपने विचारों को संभाल लेता है वो जीवन में बहुत कुछ उन्नति कर देता है। इसलिए सद्विचार बताए हैं कि प्रगति का मुख्य साधन है अटल धैर्य, मतलब खूब मेहनत करो। और धैर्य की एक कसौटी है विपत्ति। आप कितना भी काम करो, कोई ना कोई विपत्ति तो जरूर आएगी, और विपत्ति के समय एक साथी है, और वो साथी है साहस। विपत्ति में भी अगर आप साहस बनाए रखोगे तो आपका काम निश्चित होगा। और भोजन का समय है कि जब आप भूखे हो, भलती घड़ी खाना नहीं खाना चाहिए। और काम करने का एक श्रेष्ठ मुहूर्त होता है जब आप उत्साहित हो, मन में उत्साह हो कि हम ये काम करने के लिए बेचैन हैं, करना है, तभी उस काम को करें। वरना करने जाओगे बिना टाइम, बिना मन के, तो वो गलत हो जाएगा। शांति का एक ही मार्ग है संतोष। मन में संतोष रखोगे, शांति रखोगे तो आप जीवन में उन्नति करोगे। और उन्नति का एक ही भयंकर शत्रु है आलस्य। अगर आप उन्नति करना चाहते हो कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन करो तो। अगर आप आलस करोगे कि अरे यार आज नहीं, मैं तो कल करूंगा, तो क्या आप उन्नति कर पाओगे? अरे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्यों कल 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 करते हो? अभी करो ना। श्री आदित्य का एक ही पुरस्कार है, दरिद्रता। आलस्य करते रहोगे तो निश्चित है आपके पास दरिद्रता ही फटकेगी, वही रहेगी। और सफलता की एक ही कुंजी है कड़ा परिश्रम। खूब मेहनत करो तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और शक्ति क्षय होने का एक बड़ा कारण है भय। अगर आप डर गए तो समझो शक्तिहीन हो गए। और जब शक्ति व्यक्ति की निकल जाती है तो वो किसी काम का नहीं होता। और मन को जलाने वाली एक बड़ी आग है क्रोध। अगर आप क्रोध करोगे तो फिर जीवन में उन्नति नहीं कर सकोगे, किसी काम में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण होना चाहिए। क्रोध एक आवेग की तरह आता है और सब तहस नहस करके चला जाता है। आपके व्यवहार बिगड़ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। संसार में एक आदमी तो बड़ा ही दुखी है, असंतुष्ट रहने वाला, जिसके मन में शांति नहीं है, असंतुष्ट है, वो बहुत दुखी है। लेकिन जो संतुष्ट है कि मेरे पास इतना है, काफी है, तो वो व्यक्ति सफल है। मनुष्य का एक अमर सहायक है, वो है आशा। अगर व्यक्ति के अंदर आशा जीवित है तो समझो उसके लिए कोई उम्र मायने नहीं रखती। किसी भी व्यक्ति के लिए वो कभी भी कुछ भी उन्नति कर सकता है, कोई भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है, उम्र मायने नहीं रखती, बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए मानवता का एक अपमान है भूखमरी। बेचारे लोग गरीब होते हैं जो भूख से मर रहते हैं। भूख से मरते मरते भी कहते हैं कि क्या करें, कैसे कमाएंगे।
हम कैसे परिवार का पालन पोषण करेंगे? तो भूखमरी मानवता का एक अपमान है। आकर्षण का मुख्य साधन है मुस्कान। यदि आप मुस्कुरा दिए तो बदसूरत व्यक्ति भी सुंदर लगने लगता है। वो एक आकर्षण का केंद्र हो जाता है कि देखो तो इतना बुरा दिखाई देने वाला भी मुस्कुरा दिया, कितना सुंदर लग रहा है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, कोई भी हो। स्वास्थ्य का एक मूल मंत्र है कम खाना। कम खाओगे तो आप स्वस्थ रहोगे, और नहीं तो अब दिन में 4 बार खा रहे हैं और तोंद बढ़ रही है, व्यायाम करने के ठिकाने नहीं। इसलिए कम खाओ और सुबह उठकर व्यायाम करो, योग करो, भगवान का थोड़ा सा ध्यान करो, करना पड़ेगा। तभी तो एक चीज सागर से भी गहरी है, वो है महान पुरुष का हृदय, क्योंकि संत का कोमल हृदय होता है। एक चीज ऐसी है जो देने से मिलती है, वो है सम्मान। अगर आप किसी को सम्मान दोगे तो वो व्यक्ति आपको सम्मान देगा, वरना किसी का अपमान करोगे तो 10 के बीच में वो भी आपकी इज्जत बिगाड़ेगा, क्योंकि जिधर मुख होगा उधर ही तो संसार दिखेगा। इसलिए ध्यान रखो अपने जीवन में। एक बहुत बड़ी बात है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पास 3 कारणों से आता है। ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण वाली बात है। भले ही लिख लो, सुनाना आप भी किसी को, लेकिन ध्यान रखना कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पास 3 कारणों से आता है, भाव से, अभाव से और प्रभाव से। अगर भाव से यदि वो आया है तो उसे आप प्रेम दो, क्योंकि बड़े भाव लेकर आया है, तो आप भी उसे उसी की भाषा में बात करो, प्रेम से बात करो। और यदि अभाव में आया है, मतलब उसके पास कुछ नहीं है, तो आप उसकी मदद करो, क्योंकि आप में इतना सामर्थ्य तो है कि आप उसकी मदद कर सकते हो। और यदि प्रभाव में आया है तो प्रसन्न हो जाओ कि परमात्मा ने तुम्हें इतनी क्षमता दी है कि आप इतने धनवान हैं कि एक बड़ा धनवान आपके पास आया है, आपसे मिलने आया है। जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आपस में मिलते हैं, इस तरह से अपने जीवन में हर व्यक्ति को एक स्थान दें, तभी वो आपका सम्मान करेगा। अपने विचार हमेशा अच्छे रखो, क्योंकि सत्य के लिए सब कुछ त्याग दो, मगर सब कुछ के लिए सत्य को मत त्यागना। अगर झूठ बोलोगे तो 10 के बीच में इज्जत खराब होना निश्चित है, क्योंकि आपकी बात पकड़ में आ जाएगी तो फिर तो आपकी इज्जत ही खराब होना है। और स्वार्थ, अपने को पराया, वो प्रेम पराये को अपना बना देता है। स्वार्थ ऐसी चीज है और प्रेम ऐसी चीज है, दोनों में कितना अंतर है कि अपने को स्वार्थ पराया बना देता है और प्रेम दूसरों को भी अपना बना देता है। दिव्य संस्कृति और संस्कार ही सही संपत्ति है। इससे भारतवर्ष धनवान है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के आचरण विदेश के लोग भी अपनाते हैं, भारत का नाम लेते हैं, यहाँ आने के लिए तरसते हैं। यदि आप में संस्कार नहीं है तो व्यक्ति धनवान होने पर भी निर्धन है, वो किसी काम का नहीं। जिसके पास धन है लेकिन मन नहीं है, मन अच्छा हो तो समझ लो आपका धन अच्छा है। से हमेशा कभी किसी का मन न दुखाएं। दर्द तो सभी इंसानों में है, मगर दिखाता है तो कोई छुपाता है, कोई दिखा देता है तो कोई छुपा देता है। तो प्यार सभी करते हैं, मगर कोई दिल से करता है तो कोई दिमाग से करता है। दोस्ती सभी निभाते हैं, मगर कोई महसूस करता है
तो कोई समझ ही नहीं पाता, क्योंकि दोस्ती भी बहुत बड़ी चीज है और रिश्ता कोई लोगों से होता है, मगर प्यार से निभाता है तो कोई नफरत से निभाते हैं। व्यक्ति का आपस में रिश्ता तो बहुत होता है, लेकिन कुछ लोग घमंडी होते हैं, एक पल भी अच्छे से बात करना पसंद नहीं करते कि मैं निर्धन हूं, ये धनवान है, ये मेरी क्या कदर करेगा। लेकिन हर व्यक्ति, देखो संसार का जो चक्र है, भगवान वो चक्र को घुमाने में देर नहीं करते। आज जो निर्धन है वो धनवान हो जाएगा कल, और जो कल धनवान है वो आज निर्धन हो जाएगा। इसी संसार का चक्र तो घूमता ही रहता है। बस इसमें व्यक्ति अपने विचारों से, अपनी बुद्धि से जीवन जी लेता है तो उसी का जीवन सफल है। इसलिए सभी मनुष्य अपने जीवन में सभी को महत्व दें और सभी का सम्मान करें। जय जय श्री राम।